हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें कुल 25 प्रश्न हैं और ये जीएस पार्ट 2 है। तो गाइस बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं लाया हूँ। तो चलिए बिना कोई देर करते हुए अपने बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और वीडियो को अंत तक देखना है, ये आपके बहुत ही काम के ये प्रश्न हैं। और वीडियो को लाइक कमेंट और लास्ट में शेयर तो आप करके ही जाओगे। सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हो चैनल पर। तो चलिए तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। गाइस पहला प्रश्न है, किस शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो गाइस आपका ऑप्शन नंबर आपका बी ठीक हो जाएगा। पेन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। गाइस देखो, आलमगीर का मतलब होता है, आलमगीर का गायब मतलब होता है विजेता। मैं जैसा बोल रहा हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको इतना ज़्यादा डिफाइन करोगे तो फिर आप लोग बोर हो जाते हो। आप लोगों को लगता है कि इतना तो पूछेगा नहीं, और वास्तव में इस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो मैं भी उतना ज़्यादा आपको डिफाइन नहीं करूँगा। तो गाइस आलमगीर का मतलब होता है विजेता। तो जब ये औरंगजेब ने आप सबको पता होगा कि औरंगजेब के समय में ही जो मुगल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था, दक्षिण भारत में भी फैल गया था। तो आलमगीर का मतलब ये इसकी विजय थी। तो जो ये जीत पे जीत जो दर्ज करते जा रहा था, हर युद्ध को जीतते जा रहा था, उसकी वजह से भी इसका नाम रख दिया आलमगीर। यानी कि इसकी विजयी को देखते हुए आलमगीर का नाम रख दिया। और एक इसकी एक पुस्तक और है जिसका नाम है आलमगीर नामा। तो ये तो उस पुस्तक में आलमगीर जो कहा गया है औरंगजेब को ही कहा गया है। ठीक है, तो किस शासक को आलमगीर कहा जाता था? गाइस कहा जाता है औरंगजेब को। चलिए गाइस पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भारत का तोता किसे कहा जाता है? गाइस देखो, भारत का तोता आपको मैगनस्थनीज है या फायान है या होंसंग अमीर खुसरो, ये कहा जाता है आपका अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का गद्दी देखी थी। मतलब दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का मतलब उसने राज्य देखा था। और गाइस भारत का तोता इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में जितनी भी यानी उस समय यानी कि भाषाएं जो प्रचलन में थी, उसको इसमें बोलने में, लिखने में, समझने में, पढ़ने में, ट्रांसलेट करने में भी इसको महारत हासिल थी। इसलिए इसको तोता कहा जाता है गाइस। ठीक है, तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। ठीक है गाइस, इसमें आप ये और जान लो, ये मेगस्थनीज है गाइस, इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, ये गाइस जो ये फायान था, फायान गाइस आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। हुएनसांग आपके जो कन्नौज के राजा जो हर्षवर्धन थे, उनके समय आया। ये पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गाइस मैं आपको चारों का ही बता दे रहा हूँ। झेलम का आपका सही। सबसे पहले देखो, अस्किनी किस नदी का नाम है? सबसे पहले तो आप लिख लो आपकी चेनाब। अस्किनी जो नाम है गाइस आपके चेनाब का नाम है। अब गाइस आयो झेलम। झेलम का किसका नाम है? वितस्ता। वितस्ता। ठीक है, आपके व्यास आपके किस नाम है? विपाशा। विपाशा वसु वाली नहीं, विपाशा। रावी आपके किसका नाम है? पुरुषरुणी। पुरुषनी। गाइस ये जो नाम है, गाइस ये जो नाम है ये इसके वैदिक काल में है। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो गाइस आपको वो और पूछ लिया जाता है कि जो ये गाय का क्या नाम है? ये पूछ लिया जाता है कि वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में गाय को क्या कहते थे? तो गाय को गाय कहते अगन्या, यानी कि ना मारने योग्य। ये प्रश्न पूछा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाय को गाय कहा जाता है अगन्या, ना मारने योग्य। चलिए गाइस पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उच्च न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय गाइस जो है, ये उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? गाइस मैं आपको चारों ही बता दे रहा हूँ। देखिए गाइस, अनुच्छेद जो 38 है वो आपकी डीपीएसपी के यानी कि जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें आपके ये अनुच्छेद 38 है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि से संबंधित है। लोक कल्याण से। ठीक है गाइस, इसके बाद आप जो अनुच्छेद 32 है, ये अनुच्छेद 32 अभी किसके लिए है? ये संविधानों का आपका उपचार है। संवैधानिक उपचार। संवैधानिक
उपचार, ये 32 में। अब गाइस जो आपका ये प्रश्न है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है, वो गाइस आपके अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। और आपके अनुच्छेद 280 में आपका जो वित्त मंत्रालय है, वो सॉरी वित्त आयोग, हाँ वही वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो गाइस देखिए आपको जो अनुच्छेद जो 32 है, ये क्या करता है, अनुच्छेद 32 के तहत आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके रिट जारी करता है। रिट कैसे जारी करता है कि आपके जो मूल अधिकार है, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर मतलब किसी जगह अगर आपके मूल अधिकारों का मतलब हनन होता है, तो आप मतलब आप उस व्यक्ति के खिलाफ आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। तो ये अनुच्छेद जो 32 है, इसी अनुच्छेद 32 को हमारे जो बाबा साहब जो अम्बेडकर हैं, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, क्या लोथल से प्राप्त हुई है, क्या कालीबंगा से प्राप्त हुई है, क्या हड़प्पा से प्राप्त हुई है? तो गाइस तो हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है तांबे की इक्का गाड़ी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप गाइस देखो इसमें समय आप देख सकते हैं कितना समय, 1:27 हो रहा है, वो भी रात का। तांबे की इक्का गाड़ी। अब गाइस देखिए कालीबंगा से हमको क्या मिला है? कालीबंगा से हमें मिले हैं जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत। लोथल से गायब हमको यार, लोथल से डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, पत्तन। गाइस जो नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो हमारे मोहनजोदड़ो से मिली है। विशाल स्नानागार, अन्नागार वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? गैस क्या 24 अक्टूबर को हुई थी 1945, क्या 7 अप्रैल को हुई थी, क्या 16 अक्टूबर को हुई थी, क्या 30 नवंबर? गाइस देखिए मैं चाहता तो कोई इसमें से एक प्रश्न आपको ये जो मैंने इसमें ऑप्शन रखे हैं, अगर मैं चाहता तो एक एक ऑप्शन रख देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं 4 ऑप्शन रखूँ और चारों के चारों आपके काम के हों। अब जैसे ये 24 अक्टूबर 1945 है गाइस, तो ये आपके यूएनओ की स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ। 7 अप्रैल को आपको WHO की है, यानी जो ये पूछ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 गाइस क्या है? ये किसी की स्थापना नहीं है, लेकिन आपको पता होगी 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन जो था उसको उसको डेट उसकी प्रभावी हुई थी, बंगाल विभाजन। ठीक है, यानी कि 20 जुलाई आपको 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी और फिर वो 16 अक्टूबर को प्रभावी हो गई थी। ठीक है गाइस, अभी 30 नवंबर 2015, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर 2015 गाइस, विश्व की एकमात्र जो वैश्विक स्तर पे एकमात्र संस्था है जिसका है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, तो उसका मुख्यालय हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में। तो 30 नवंबर 2015 ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, सौर संगठन, ये गैस इंपोर्टेंट क्यों है? एक तो भारत इसका हिस्सा है और दूसरी बात इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो हमारे हरियाणा में है, गुरुग्राम में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस देखिए ये जो WHO है, WHO के ये आप देख सकते हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, ये 2017 से इसके बने हुए हैं अभी तक। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम। चलिए दिल्ली सल्तनत, बात दिल्ली सल्तनत की हो रही है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था? देखिए गाइस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने, ब्राह्मणों की बात हो रही है, स्पेशल ब्राह्मणों पर भी मतलब जजिया कर लगा दिया था। तो गाइस वो थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने ये उसके तुगलक के जो तुगलक जो वंश था उसके तीसरे शासक थे और ये अपने नहरों की खुदाई के लिए भी जाने जाते हैं। नहरों का इन्होंने अत्यधिक निर्माण किया, नहरों का निर्माण। दूसरी बात इन्होंने ही ब्राह्मणों पर प्रथम बार जजिया कर लगाया। गाइस अगर प्रश्न आ जाए कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लेने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो 712 में जो आक्रमण हुआ था, प्रथम जो मुस्लिम आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम के समय में जो हुआ था ना, तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया जो आपको जो ये जजिया कर है वो आपका लिया था 712 में। ठीक है गाइस,
तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपको फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक को ब्राह्मणों पर जजिया कर के बारे में भी जाना जाता है, लगा दिया था। नहरों के निर्माण के बारे में भी लिया लगा दिया जाता है। दूसरी बात इन्हीं की फिरोज तुगलक के नाम है जो फिरोज कोटला आपका मैदान भी है एक आपके दिल्ली में। ठीक है गाइज। और फिरोज तुगलक ने ही यमुना नदी में स्नान बंद करवा दिया था। यमुना नदी में क्या आप स्नान नहीं करोगे, इस उस पर पाबंदी लगा दी थी। यमुना नदी में स्नान नहीं कर सकते आप। ठीक है, मैं लिख दिया, समझ जाना। और देखिए ये आपका जो है, ये आपका जो फिरोज को जो किला है आपका दिल्ली में, देख सकते हैं आप। ये पीछे शायद ये स्टेडियम बना है कुछ ऐसा करके, और ये आपका ये पूरा किला है। आप इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देख लो आप कितना खंडर हो चुका है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। गैस के अंतिम राणा किया गया, क्या डेविड डायप को किया गया, तो गीतांजलि श्री को, या चेतन भगत को। तो गाइज ये आपको किया गया गीतांजलि श्री, जो कि हमारे जो मैं गाइज मैनपुरी में रहता हूँ, तो ये एक मूल रूप से ये जो इनका निवास जो जहाँ की ये पैदा हुई थी, तो वो मैनपुरी की हैं, या आई मीन ये मतलब हमारे यहाँ की हैं मैनपुरी की। तो गाइज ये आप देख सकते हो, ये आपके हैं गीतांजलि श्री जी, और ये जो हैं, और ये आपकी हैं डेजी रॉकवेल, इनका नाम आप लिख लो। अब गाइज आप कहोगे कि इनके साथ में इनका क्या लेना देना। तो गाइज देखिए, ये जो हैं आपकी गीतांजलि श्री, इन्होंने हिंदी में लिखी थी एक यानी पुस्तक, जिसका नाम था आपकी रेत की समाधि। रेत की समाधि। और ये रेत की समाधि जो इनकी पुस्तक थी, बुक थी, उसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट किया है इन्होंने, डेजी रॉकवेल ने, जिसका नाम है द टॉम्ब ऑफ सैंड। तो उसी को आपके मिला है, देखिए आप देख सकते हैं, द 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो इन दोनों लोगों को मिला है। ठीक है गाइस। चलिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। गाइस देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 में हुआ था। उसके बाद आपका 383 में आपका हुआ दूसरे का। गाइज आप कहोगे कि ये तो आप में पीछे क्यों चल रहे हो। तो गाइज ये बात हो रही है ईसा पूर्व की, यानी कि ये बीसी की बात हो रही है, एडी की नहीं हो रही, इसलिए हम पीछे आ रहे हैं। तीसरी आपकी होती है 250 या 251 आप मान लो। ठीक है। और ये 72 क्या है, ये गाइज आपकी शक संवत की प्रारंभ है, लेकिन ये एडी है, यानी ये ईसवी है। ठीक है गाइज, शक संवत। 4 प्रश्न मैं ऐसे लाता हूँ। शक संवत। ठीक है गाइस। और ये गाइस आपके चंद्रमा गुप्त उसने विक्रमादित्य ने स्टार्ट कराई थी, लेकिन ये वो विक्रमादित्य नहीं है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय वाले नहीं है। ये एक मध्य प्रदेश के पास के ये एक लोकल राजा थे, ये उसने मतलब उस ये स्टार्ट करवाई है गाइस। लेकिन ये 72 नहीं है, यहाँ पे गाइस आप ठीक कर लो, ये 78 है, 78 है, 78 मैं भूल गया शायद लिखना, 78 ईस्वी। ठीक है। और ये शक संवत जो स्टार्ट करवाई है वो आपके 78 ईस्वी में आपके उसने कनिष्क ने स्टार्ट करवाई, जो कि शकों का वो था, यानी कि जो कुषाण था, उसने कनिष्क ने आपकी स्टार्ट करवाई। ठीक है। तो आपकी जो पहली जो आपकी 483 में जो होती है वो आपके पहली होती है, 383 में आपकी दूसरी होती है, और 250 में आपके ये होती है। पहली आपकी लिख लो आप, राजगृह में होती है। दूसरे आपके वैशाली में होती है। तीसरी आपके पाटलिपुत्र में होती है। ठीक है गाइस। चलिए बढ़िया, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। इस्पात या स्लैग से निर्मित पहली सड़क किस राज्य में बनाई गई। तो गाइस ये से इस्पात जो स्लैग, आप पहले गाइस समझ लो इस्पात स्लैग क्या होता है, कि जैसे जो यानी कि जो इस्पात जो फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो गला हुआ जो वेस्ट जो मटेरियल निकलता है, उसी को मिक्सर करके उस सारे मिक्स मटेरियल से एक यानी सड़क बना दी गई है, आपकी गुजरात में बनाई गई है। ठीक है गाइस। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, बात हो रही है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये गाइस आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन पूछ रहा किस जिले में स्थित है। तो गाइस ये आपके चंदौली में स्थित है। चंदौली जो सोनभद्र के पास है, बिल्कुल आपके पूर्व में ये जिला है उत्तर प्रदेश के। चलिए, निम्न में से कौन अदिश राशि नहीं है। गाइस देखो, अदिश राशि नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा कि सदिश राशि है।
तो गाइस देखिए, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, चाल ये भी नहीं है, समय ये भी नहीं है। आपके देखो वेग 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 जो आपके है वो आपकी एक अदिश राशि नहीं है गाइस, वो आपके एक वेग वेग जो राशि है आपकी सदिश राशि है, क्योंकि वेग में आपके परिमाण भी है और आपके दिशा भी है। दिशा कैसे है कि वेग वेग जो लगता है वो किसी दिशा में तो लगता है, हमको उसकी दिशा पता होती है कि वो किस दिशा में लग रहा है। और गाइस परिमाण परिमाण क्या है कि जो वेग लग रहा है वो वेग की क्या मतलब उस वेग की पावर क्या है, यानी वेग जो लग रहा है वो कितनी स्पीड से लग रहा है। तो इसमें जिस चीज में खाली खाली यानी कि आपकी परमाणु हो, सिर्फ परमाणु आपको पता चलता हो, वो आपकी अदिश राशि है। और जिसमें आपके प्रमाण के साथ साथ दिशा भी पता चल जाए वो आपकी एक सदिश राशि है। तो गाइस वेग आपकी एक सदिश राशि है। चलिए, कामायनी के लेखक कौन है? देखिए गाइस, कामायनी के आपके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है गाइस। और जयशंकर प्रसाद की आप एक और लिख लो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव स्वामिनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आप लिख लो, इसको थोड़ा इरेज कर लो, भारत दुर्दशा है, अंधेर नगरी आप लिख सकते हो, प्रेमचंद की आप लिख लो, गबन, गोदान, कर्मला, निर्मला, कर्म भूमि, आप सेवा सदन लिख लो, प्रेमाश्रम। प्रेमचंद की तो बहुत सारी हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 14 की तरफ, इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित है? गाजी आपकी केरल में, आपकी जो दक्षिण पश्चिमी केरल है आपके उसमें, ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ। चलिए, प्रश्न नंबर 15, ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय स्माइल योजना, स्माइल ये आपकी गाइस 2-3 एग्जाम में पूछ ली गई है, ठीक है। तो ये किस किस पूछ रहा है, किस मंत्रालय ने शुरू की? तो गाइस आपकी ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने आपके शुरू की है, ठीक है गाइस। और इसके जो आपके मतलब ये जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में जिसने शुरू किया है गाइस, आपके उसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आप वो भी लिख लो, पूछ ले अगर तो, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए गाइस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील, गाइस जो आपके जो सरकारी जो स्कूल होते हैं यूपी में, या आपकी मतलब सरकारी स्कूल जो आपके हैं वो तो गाइस आपके मतलब ऑल उसमें ऑल यूपी में, तो वहाँ पे जो 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 मध्याह्न जो अवकाश जो भोजन होता है मिड डे मील, उसका नाम बदल दिया गया है। तो उसका नाम गाइस अभी कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। चलिए गाइस, इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो क्या ए है? गाइस नहीं है, ए आपकी आंखों की रोशनी के लिए उपयुक्त है, आंखों की रोशनी, यानी कि आप गाजर खाओ, आंखों की रोशनी बढ़ाओ। विटामिन के, ये गाइस आपके रक्त का थक्का जमाने में, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम, यानी हड्डियों को मजबूत करो। अब गाइस सर्दियाँ आ गई हैं तो सुबह सुबह की जो एकदम ताज़ी ताज़ी जो मुलायम धूप होती है, आप वो जाके धूप में खड़े हो तो आपके शरीर में ऑटोमेटिक विटामिन डी स्टोर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए, प्रश्न नंबर 17, अब वो सॉरी 18, कमरे के तापमान पर एक अधातु जो तरल है, तो कमरे के तापमान पर एक अधातु जो तरल है गाइस वो कौन सी है? वो आपकी ब्रोमीन है। ये आपके जो कमरे का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर आप उसको भी अगर आप मतलब रख दोगे इसको एकदम मुक्त करके, तो वो उस टेम्परेचर पे भी ये एकदम मतलब द्रव में परिवर्तित हो जाएगी ब्रोमीन। चलिए गाइस, प्रश्न नंबर 19, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को क्या कहा जाता है? गाइस इस अवधि की बात कर रहा हूँ, तो हमको सबको पता है जो गांधी जी थे वो 1915 में लौट के आए थे अफ्रीका से, 1917 में उन्होंने चंपारण यानी 15 में लौट के आए, और 15 से लेकर जो 1947 तक, जब तक आज़ादी नहीं मिल गई है 1547 तक, तब तक गांधी जी लगे रहे हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपके गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है गाइस। चलिए, प्रश्न नंबर 20, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार में लगाइए। अगस्त प्रस्ताव, देखिए गाइस अगस्त जो आपका प्रस्ताव है वो आपके 8 अगस्त आपके 1940। भारत छोड़ो आंदोलन गाइस, ये आपका भारत छोड़ो जो आंदोलन है
वो गाइस आपके अगस्त में ही स्टार्ट होता है। बैक कर रहे हैं आपके अगस्त, लेकिन 1942। क्रिप्स मिशन भी आपके आता है 1942 में, लेकिन गाइस ये आपके मार्च में आता है, मार्च 1942। फिर आपके कैबिनेट मिशन, ये गाइस आपके 1946 में आता है। इस कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे जो संविधान, जो सभा का जो गठन हुआ, हमारा जो संविधान बना है, वो गाइस इसी कैबिनेट मिशन के तहत बना है। तो आप इसमें देख लो, सबसे पहले तो आपके 1940 वाला 8 अगस्त पहला ठीक है, उसके बाद आपका ये तीसरा ठीक है, पहले के बाद ये तीसरा आता है, फिर दूसरा आता है, फिर चौथा, यानी 1 3 2 4। एक गाइस आपके ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक है, 1 3 2 4। चलिए ठीक। प्रश्न नंबर 21, कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को पार करती है? तो गाइस ये आपको हर किसी को पता होता है, ये माही नदी पार करती है। हम लोग छोटे छोटे कंपटीशन पढ़ते हैं तब से। नर्मदा नदी आपको पता है मध्य प्रदेश की, यानी एमपी की जीवन रेखा इसको बोलते हैं, एमपी की जीवन रेखा। ये गाइस आपके भ्रंश घाटी से होकर बैठी है, यानी कि रिफ्ट वैली से आपके होकर बहती है। ठीक है, चलिए। पापनासम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो गाइस आपके जो पापनासम जो जलप्रपात है, वो गाइस आपके तमिलनाडु में आपके स्थित है। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 23, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो गाइस भारत में मुस्लिम, जो जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया था, करीब 8-10 प्रश्न पहले, कि भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण था वो गाइस आपके मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और ये आपको कब किया था? ये 712 ईस्वी, यानी 712 एडी में आपके किया था। और यही वो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने जिसने गाइस भारत में पहली बार जजिया कर वसूला था। ठीक है। और ये महमूद गजनवी गाइस कौन से हैं? ये आपके सोमनाथ जो मंदिर पर आक्रमण है, 101 से 127 तक जो आक्रमण किए हैं सोमनाथ मंदिर पर। ये मोहम्मद गौरी कौन है? ये आपके जो आपके 1191 और 1100 आपके 92, ये जो पृथ्वीराज के संगे जो इन्होंने गुत्थम गुत्थी की है, ये वो मोहम्मद गौरी हैं। सिकंदर और पोरिस का युद्ध तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए। प्रश्न नंबर 24, मध्य प्रदेश राज्य कितने अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गाइज इसको आप समझ लेते हैं मैप की सहायता से। देखिए मध्य प्रदेश आपका रहा ये गाइज आपका रहा मध्य प्रदेश। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गाइज, और ये आपका 5 नंबर। इसके अलावा कोई है नहीं। 1 2 3 4 5। तो गाइज आपके देखो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो गाइज आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों से मिलता है। अब पता है जिसको ये बात नहीं पता होगी वो क्या सोचता है, वो अपना अलग ही लॉजिक लगाता है। वो सोचता है यार ये मध्य प्रदेश है, ये यानी भारत के बीचे बीच का प्रदेश है, तो ये तो बहुत सारे राज्यों को छूता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 राज्यों को छूता है। चलिए ठीक। गाइज ये आज का हमारा अंतिम सवाल है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी होता है? तो गाइज आप पहले इसको डायग्राम को देख लो। इंसानी शरीर में कितना पानी, इंसानी शरीर में गाइज कितना पानी? दिमाग में 83% होता है, 83%, फेफड़े में 85%, त्वचा में 80%, मांसपेशियां जो हमारी होती हैं उसमें 75% पानी, किडनी में 83, हार्ट में आपके 75, ब्लड में आपके 94, बोन में आपके 22, आइज में आपके 95। यानी टोटल अगर इनका रेशियो निकाले तो पूरे जो मानव का शरीर है उसमें 70% आपके पानी पानी है। ठीक है गाइस, मैं पानी पानी हो गई। ठीक है गाइस, तो सच में पानी पानी। तो मनुष्य के शरीर में लगभग कितना प्रतिशत पानी है गाइस? 70%। गाइस देखो आज मैंने आपको अगर कोई प्रश्न समझाने वाला होगा तो मैंने आपको उस पर समझा दिया है, और जो प्रश्न समझाने वाला नहीं होगा मैंने आपको उस पर कोई ज़्यादा नहीं समझाया है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। और आप विश्वास मानो आपकी जो एग्जाम में ऐसा आएगा भी नहीं, जितना आपको आएगा उससे मैं आपको कुछ आगे ही ज़्यादा समझा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और गाइज आप अगर नए हो तो मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, कभी आप अगर आप चैनल पे आते हो वीडियो देखते हो गाइज, अब मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो, लाइक कर दो। कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर हो, आपको इस फॉरम से या इस पूरे जो ये फॉरम आए हैं किसी भी चीज़ से आपको कोई भी आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो,
सिलेबस से लेकर कुछ से तो ये वीडियो के आपको मैं वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं पिन कर दूंगा, वहाँ आप जाके मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए ठीक है, आशा है आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो। चलो ठीक है, तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे अपने इस जीएस के तीसरे पार्ट में। चलिए ठीक है, गुड नाइट, शुभ रात्रि।